बिट्टू जी आप मोहल्ले वालों के साथ हो या पहले हुई है उसमें खून बन गए पेड़ खत्म हो गए। एक मिनट सुनो, ये पेड़ इतने घने पड़े हुए हैं, छप्पर की लाइट नीचे नहीं आ रही है। मैं बता दी पब्लिक एक मिनट पहले बात सुन लो। पब्लिक के लेटर कमिश्नर से रिसीव हुए हमारे पास पड़े हैं। जब उन्होंने भी ये हमारी ट्रिमिंग कराओ, मेयर यहाँ पर उसकी सफाई के लिए आई, उन्होंने पब्लिक ने कहा है कि ट्रिमिंग कराओ। ट्रिमिंग जो है ना, सुनो, चोरी होती है रात को, दिन में हो रहा है काम, सफाई का काम हो रहा है। ट्रिमिंग का मतलब है जैसे वो पेड़ है, उसका जो टहना है बाहर जा रहा है, वो नीचे झुक रहा है, आप उसको काट दो, वो ट्रिमिंग है, वो ट्रिमिंग है। आप जो पेड़ ज्यादा ऊंची, जो पार्कों के पेड़ होते हैं ना, वो कोई 100 फुट नहीं होने के, छोटे होंगे। मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन ट्रिमिंग का मतलब भैया एक तरीके से काटना होता है पेड़ को। चलो आप गर्दन थोड़ा उड़ा दोगे किसी की। आपने जो जिस तरह करनी है, मैंने भी किस तरह करनी है, जो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो जेई को फोन किया है, आप जेई आ रहा है। आप जेई तो भी मैं लगता हूँ, सुनो, आपने फोन कर दी, मैंने भी 10 कर दिए, लेकिन बात ये है, आप भी खड़े हो, जेई भी खड़े हो, पास खड़े होकर सारा काम कराओ। दोस्तों लाइव तस्वीर आपको महाराणा प्रताप पार्क से दिखाने का प्रयास करें। अगर आपके आसपास भी बड़े बड़े पेड़ हैं तो ट्रिमिंग कैसे की जाती है वो नगर निगम यमुनानगर से सीखे, क्योंकि ये देखिए ये पूरा हरा भरा पेड़ पूरा ही काट दिया गया है ट्रिमिंग के नाम पर, और सिर्फ इस पार्क में आम के पेड़ को टारगेट बनाया गया है। और ये देखिए किस तरह से जो है लकड़ियां काटकर ऑटो में ला दी जा रही है और सिर्फ आम के पेड़ को टारगेट बनाया गया है। और अगर हम एमसी साहब की बात करें तो एमसी साहब का कहना है कि यहाँ जो ऊपर लाइटें लगी है वो लाइटें पार्क के अंदर रोशनी नहीं करती, पेड़ इतने ज़्यादा घने हो चुके हैं, जंगल बन चुका है, इसलिए हम इनकी ट्रिमिंग करा रहे हैं। लेकिन अगर लाइटों की बात करें तो यहाँ पर आसपास आपको कोई भी लाइट नज़र नहीं आएगी। लेकिन कॉलोनी वासी और जो बुजुर्ग पार्क में बैठते हैं उनका कहना है कि सिर्फ आम के पेड़ को टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि 20 से 40 रुपए किलो ये लकड़ी बिकती है, हवन सामग्री में ये काम आती है। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से जो है ट्रिमिंग के नाम पर ये काटे जा रहे हैं। यही कि अगर ट्रिमिंग भी करनी है तो आप साइडों से ट्रिमिंग करो, लेकिन ये ऊपर से पूरे के पूरे पेड़ काट रहे हैं। हाँ। तो यही चीज़ है, हमने इसलिए कहा, आवाज़ उठाई है कि इस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए। तो आज से पहले कभी इस तरह से पेड़ बहुत बार हुआ है, बहुत पेड़ साफ हो गए यहाँ पे जी, बहुत पेड़ साफ हो गए हैं कि ये बहाना होता है कि लाइट नहीं आती। हाँ। मोहल्ले वालों ने कहा, किस मोहल्ले वाले ने कहना, कोई नहीं कहता, मोहल्ले वालों ने कहा यहाँ सफाई करो, कोई नहीं। कोई सिर्फ आम के ही पेड़ काटे जाते हैं? आम के ही काटे जा रहे हैं यहाँ पे, और कोई खास कटते होंगे, लेकिन हमें जो देखा मेन आम के कटे तो क्या है, थोड़ा इसका रेट ज्यादा होता है, आगे बेचते होंगे, कैसे करते होंगे ये नहीं ना जी। यहाँ से उसके बाद कहाँ जाएगा, क्या या नहीं। गवर्नमेंट बोलते हैं जी पेड़ लगाओ और यहाँ पेड़ कटते हैं। अभी ये है कि जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि गवर्नमेंट का भी ऐसा हुआ है कि फलदार पेड़ जो होता है, विशेषकर आम, जामुन या और पेड़ हैं, कि उनको बगैर परमिशन के ना काटा जाए। तो हम जैसे इसमें पार्क में मैं रिटायरमेंट के बाद 12-15 साल से यहाँ 70-80 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पाठ वाठ करते हैं रामचरित मानस का, और सफाई भी उस एरिया में अपना मजदूर लगा के करते हैं। तो हमने आज जो है ये पेड़ काटते हुए उनको देखा, तो मैंने इनको कहा भाई ये पेड़ क्यों काट रहे हो आप? तो वो कहने लगे आपसे मतलब जी, आप कौन होते हैं रोकने वाले? हम नगर निगम की परमिशन से काट रहे हैं। मगर 3 महीने पहले एक पेड़ काटा है, रेड़ा भर के ले गए 20 क्विंटल लकड़ी करके, उसी आम के पेड़ को काटा है, जबकि वहीं अशोक का और के पेड़ हैं बहुत लंबे लंबे, किसी को नहीं काटा। आम के पेड़ों को ही क्यों काट रहे हैं? क्या आपसे कोई मतलब फालतू की बात क्यों करते हो? आप एमसी से बात करो या उनसे बात करो। ये जो था कि जैसे जीवन बचाओ पेड़ लगाओ वाली बात होती है, गवर्नमेंट का वो चल रहा है कि भाई जीवन बचाइए पेड़ लगाइए। एक जो है 70 वर्षीय नागरिक इस वार्ड का होने के नाते पर्यावरण को देखते हुए मैंने तो अपनी ओर से अपना फर्ज अदा किया है कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ये मेरा ध्येय है। इस चीज से मैंने ये आम के पेड़ ही क्यों काटे जाते हैं? आम के पेड़ को आप जानते हैं, आम की लकड़ी जो है हवन में, उसमें हम हिंदू सभ्यता के लोग हैं, मार्केट में 20, 30, 40 रुपए किलो बिकती है, तो इसी को जो है विशेषकर टारगेट करके काटा जाता है। और हम किसान परिवार से हैं, हमें पता है कि आम के पेड़ को जो है अगर कुल्हाड़ी टच कर जाएगी तो उस पेड़ पे फल नहीं आएगा, उसको छांगा नहीं जाता, उस पेड़ की जगह ही नहीं होती। पीछे वाला जो आम का पेड़ काटा वहाँ तो कोई लाइट भी नहीं है? नहीं, वो पेड़ भी खत्म हो गया है, पेड़ वो आप देखें खत्म हो गया है, पेड़ उधर है, लाइट भी नहीं है। हाँ, लाइट भी नहीं है। अगर मान लो ये कहें कि लाइट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लाइट के लिए तो देखो जो जरूरी है उसके लिए तो हम भी नहीं कहते, मगर आप सब जो है सभ्य लोग हैं, आप भी
देखिए क्या उचित है क्या अभी अनुचित मांग है। क्या- साफ सुथरा जैसा जैसा प्रचार हो रहा है गवर्नमेंट का उसका, तो साफ सुथरा शासन प्रशासन को साफ सुथरा जो है लोगों को सुविधा भी तो अप्लाइड। हाँ जी चिराग भैया, क्या कुछ कहना चाहोगे? पेड़ों की कटाई हो रही है। देखिए, महाराणा प्रताप पार्क से मुझे फ़ोन आया था और मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि पेड़ों की बहुत अंधाधुंध कटाई हो रही है और आम के पेड़ को स्पेशल टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि आम के पेड़ की जो लकड़ी है वो 20-30 रुपए किलो बड़े प्यार से बिकती है। और अगर पेड़ काटना है, कौन सा पेड़ काटना चाहिए, मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाहता हूँ। ये जो टहना आप देख रहे हैं बाहर की तरफ झुक रहा है और ये तारे भी आ रही हैं इसके नीचे। ये पेड़ जो है ये कहीं ना कहीं लाइट को बाधित कर सकता है और किसी के ऊपर गिर सकता है। इस टहने को काटा जा सकता है ट्रिमिंग के नाम पर, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल सीधी जा रही है आप उसको ट्रिमिंग के नाम पर नहीं काट सकते। जैसे वो पेड़ काटा गया है वो बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये जो पेड़ है आपके साथ में अशोका का पेड़ बिल्कुल लंबा ऊपर जा रहा है। आप देखिए कितनी फैलावट है इसकी। आप इस पेड़ की ट्रिमिंग करिए, क्योंकि इस पेड़ की ट्रिमिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि इस पेड़ की जो लकड़ी है वो किसी काम नहीं आती, बिकती नहीं है, वो वेस्टेज है इनके लिए। और सिर्फ पैसे के चक्कर में ये अननेसेसरी ट्रिमिंग के नाम पर गलत पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ पर एस्टोनिया के कम से कम 20 पेड़ लगे हुए हैं जिसे सप्तपर्णी कहते हैं, जिसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है। वो जो नुकसान करता है हमारे पेड़ लोगों को, किसी के ऊपर गिर जाए एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है। ऐसे पेड़ों को ट्रिमिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि वो कम फले। चिराग जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर ना जेई आ रहा है ना एमई आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पर है नहीं। और कम से कम जो भी पेड़ की ट्रिमिंग हो, या तो वो निशान लगाए कि इससे नीचे नहीं कटेगा और ये टहना नहीं काटना, अपने ये काटना है। यहाँ पे किसी जिम्मेदार आदमी को तो बैठना पड़ेगा, वो कोई है नहीं। और 2016 में हम लोगों ने तिकोना पार्क मॉल टाउन में पेड़ कटवाए थे, प्रॉपर तरीके से ट्रिमिंग कराई थी। 80 फुट के पेड़ थे, 40 फुट के कराए, लेकिन जो मेन टहना है उसको नहीं काटा। साइड की जो टहनियाँ थी जो लोगों को नुकसान पहुँचा रही थी उनको हमने जरूर कटवाया था। तो इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें नगर निगम की या एमसी साहब की, पेड़ कटवाई के लिए तो ये लोग तैयार हो गए, सफाई कौन करवाएगा? आप सफाई का हाल देखिए जरा, क्या हाल आता है। क्या आपको लग रहा है पार्क की सफाई हुई है? इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ जो पैसे कमाने का धंधा है उसकी तरफ सबका ध्यान है कि पैसे कैसे कमाए जाए। प्रॉपर मैनेजमेंट जो है पार्क की कैसे होनी चाहिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो कि जरूरी है। धन्यवाद। जिनको जेई भेजता है, जो ये किसी की परमिशन से आए हैं, ये ऐसे नहीं आए कि उठ के कोई अपने आप आ गए। जिनको जेई भेजते हैं वो जेई ये कह के भेजते हैं कि ट्रिमिंग इस तरीके से होगी। हो सकता है मौके के ऊपर, आज बहन जी, कोई मौके के ऊपर टहना बड़ा छोटा या टूट गया या कट गया। अगर जब वो जानबूझ के काटा है तो उसकी गलती है। अगर जब वो टूट जाता है कई बार पेड़ पे चढ़ते हुए पैर रखने से या कुछ ऐसा है, तो अपने बचाव के लिए भी हो जाता है। ये पार्क राणा प्रताप पार्क जंगल बना हुआ है, इसकी ट्रिमिंग होनी है, रोज होएगी और जेई मौके पे खड़ा होकर करवाएगा। और वो जब ऊपर की लाइट नीचे आएगी तभी पार्क के अंदर ग्रीनिंग और ये घास उगेगी और तभी इसके अंदर पौधे सरवाइव करेंगे। सर ट्रिमिंग का मतलब होता है छटाई करना, लेकिन ये तो पूरा पेड़ ही काट बेटा दिया। ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया कि काट नहीं दिया, वो टहना टूट गया ऊपर से, काटा गया 1 मिनट के लिए, काट दे 1 मिनट। ये पेड़ पिछली बार भी छोटा किया था, ये देखो, ये दिखाओ आप अपने कैमरे में, ये आज भी उतना ऊंचा हो गया है। पेड़ 1 मिनट भाई साहब, पेड़ों के टहने कटेंगे। 1 मिनट पहले आपने मेरे से लेनी है तो मेरी स्टेटमेंट लो ना। पेड़ों के टहनियों की ट्रिमिंग होती है और हर साल पेड़ बढ़ जाता है। जड़ से कोई पेड़ नहीं कटा। आपने एक भी पेड़ जड़ से दिखा दो, जड़ से कटा हो तो दिखा दो एक भी। वो हम इसके जो जिसने काटा है वो गुनाहगार है। इसकी परमिशन हुई है बाकायदा, परमिशन नगर निगम में 15-20 दिन पहले मेयर आई थी सफाई अभियान में। लोगों ने सारों ने इकट्ठे हो गए। सुबह मैडम जसबीर कौर जी ने, ये रोज सैर करने आती है, बहन जी आगे आ जाओ, इन्होंने फोन किया, आपने फोन किया सुबह, इधर आओ, इधर से आओ घूम के, आपने फोन किया कि पेड़ों की ट्रिमिंग कराओ, नीचे लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा होया हुआ है और सारे सिर के ऊपर लग। हाँ वैसे ले लो, ठीक है कि नहीं। तो लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने आपको नाम बता दिया कि 50 साइन लेटर के ऊपर हुए हुए हैं। ऐसे कोई चोरी नहीं, कोई रात को थोड़ा ना पेड़ की छंगाई हो रही है, दिन में हो रही है। और आप लोगों को क्लैरिफिकेशन आरोप लगाया जा रहा है कि आम के आरोप तो किसी चीज का 1 मिनट के लिए आम का भी है, बीच में जंगली पेड़ भी है, दूसरे भी हैं। और एक बात इन्होंने कही कि एक नारा दिया हुआ है कि पेड़ लगाओ माँ के नाम। वो पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, वो खाली जगह पे लगाएंगे? यहाँ पार्क में जंगल में कैसे लगा देंगे? लगा रहे हैं हम पेड़ लगा रहे हैं, जहाँ व्यवस्था करते हैं, जगह खाली देखते हैं वहाँ पेड़ लगाते हैं, ठीक है कि नहीं।